तो स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और उसका सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम मतलब बहुत सारे नंबर्स का ग्रुप है ना, जो हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर्स, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं हिंदी में। तो बहुत सिंपल है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना। जो नंबर्स गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या फिर जो गणना के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल मीन्स टू से जो हमारे बिहेवियर में नेचुरली आता है। जैसे अगर हम लोग को काउंट करना होगा तो हम लोग सीधे 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 1 2 3। ओके, तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स 1 से बिगिन होते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन। और कितने सारे नेचुरल नंबर हैं ये तो हम लोग भी नहीं बता सकते। ओके, द नेक्स्ट इज होल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। तो सभी नेचुरल नंबर्स पूरे तब होते हैं जब उनको 0 उनमें दे दिया जाता है उनके ग्रुप में, और इनको W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लाइक दिस। ये जो मिडिल ब्रैकेट का, ये जिसे ब्रेस भी कहते हैं, ये जो सिंबल है ये सेट को बतलाता है। ये एक्चुअली एक सेट होता है ना। तो यहाँ पर कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं कि सबसे छोटा होल नंबर 0 है और बहुत सारे होल नंबर्स हैं, हम लोग को पता है इनफाइनाइट, अनंत है, जिनका अंत ही नहीं होगा। और हर नेचुरल नंबर क्या है? एक होल नंबर। इसको समझेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, रोल नंबर 0 से, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूडेड है। थर्ड आते हैं इंटीजर्स, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण अंक मतलब पूरा अंक। तो इसमें केवल पूरे पूरे अंक ऐड होंगे, जैसे सारे नेचुरल नंबर 0 और सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स है ना, उनके माइनस साइन वाले, उन सभी का कलेक्शन को इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक। इसे कैपिटल Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि जेल एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काउंट, मतलब जो गिनती के लिए यूज करते हैं। सो इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसके लेफ्ट में हम लोग माइनस का सारे नंबर देखेंगे और राइट में प्लस का, और बीच में 0 होता है। 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इंटीजर्स भी बहुत सारे हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है और सारे होल नंबर भी इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर 0 से इधर वाले सारे नेचुरल हो जाएंगे और नेगेटिव को छोड़ दिया जाए तो सारे होल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा ग्रुप है इंटीजर्स का। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि ये जो नंबर्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो वो भी बहुत सिंपल है। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। ग्रेजुएटेड मतलब नपा हुआ अच्छे से। कहने का मतलब कि जो नंबर लाइन होगा उसमें हर एक नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वली मेंटेन रहेगा, उनके बीच में गैपिंग जो होगा वो सेम होगा, और बीच में 0 होगा, और दोनों ओर ये इन्फिनेटली जो है इन्फिनेटली बढ़ते रहेंगे। इसका सिंबल ये बदलाएगा, ये एरो का साइन, क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसमें 0 के बाद इधर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को दिखलाएंगे और इधर पॉजिटिव। तो यही रिप्रेजेंटेशन हम लोग का इंटीजर्स का होगा। और हम लोग को अगर हम लोग चाहते हैं तो इससे इसी तरह नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और होल को भी। सो यही है। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर, जिसको कि परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ P और Q को इंटीजर होना होता है, जहाँ पर कि Q 0 नहीं हो सकता। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल Q के द्वारा। Q यहाँ पर क्वोशंट के लिए होता है। और रेशनल नंबर्स जो है वो वर्ड रेशियो से आए हुए हैं। तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात। याद करेंगे तो रेशियो जो अनुपात जो होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि कोई दो नंबर्स सपोज P एंड Q आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ पर कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा। तो इस फॉर्म को हम लोग रेशियो कहते थे। मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन का द सिंपलेस्ट फॉर्म, सूक्ष्मतम या फिर सरलतम रूप जो होता है उसको रेशियो या फिर अनुपात कहते हैं। मतलब और अधिक कैंसिलेशन की गुंजाइश नहीं होती है। ओके, तो रेशनल नंबर को ये जो है हम लोग देखेंगे कि ये कितने तरह के होंगे। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वो सारे रेशनल नंबर होंगे जिनमें जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर दोनों ऑपोजिट साइंस के होंगे। और पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होगा
उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, है ना, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, और कोई भी सबसे छोटा या सबसे बड़ा रेशनल नंबर बताना बहुत मुश्किल है। जीरो जो है हमारा वो रेशनल नंबर है, और क्योंकि इसको हम लोग 0 व 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर रेशनल नंबर भी एक रेशनल नंबर है। और हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, है ना। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स जिनमें, क्योंकि रेशनल नंबर्स का जो होता है यूनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म नहीं होता है ना। कहने का मतलब कि ये आपको एक ही फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे। जैसे 1/2 ही है, तो ये जो 1/2 है इसे हम लोग 2/4 लिख सकते हैं, 3/6, 4/8 भी लिख सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है 1/2 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो 2/4 आएगा। जब 3 से करेंगे तो 3/6 आएगा, और 4 से करेंगे तो 4/8 आएगा। जैसे लाइक यहाँ पर हमने देखिए एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, ये है ना, जैसे 11/12 एक रेशनल नंबर है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 22/4 24 आया, 3 से करने पर 33/36 आया, 5 से करने पर 55/60 आया, है ना। तो जस्ट लाइक दैट हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऐसे नंबर्स बनते हैं इन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं, मतलब समतुल्य परिमेय संख्याएं। ये जो नंबर्स हैं 2/4, 3/6, 4/8, ये 15/30, 16/32 से लेकर आप जो भी चाहो 144/288, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 1/2 के ये सारे इक्विवेलेंट है, मतलब इनको जब सॉर्ट आउट किया जाए, सोल्व किया जाए, कैंसिल किया जाए तो 1/2 ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि जो रेशनल नंबर होता है उसका सरलतम रूप क्या है। तो एक रेशनल नंबर जो होता है सेड टू बी इन इट्स simplest form if p and q are integers and having no common factor other than 1, that is p and q are co-primes। देखिए ये जो डेफिनेशन है ये आपके अगले जो क्लास है 10th में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इसे हम लोग को दिमाग में रखना है कि एक रेशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो p/q का फॉर्म तब होगा और जब p q इंटीजर हो और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए, जैसे क्या कहा जाए, जो ये जो नंबर है जैसे 3/7, 2/4, इनके बीच में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 3/7, 2/11, 4/9। इनके बीच में कोई भी नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। अगर एक के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर कहने का मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करे, है ना। जैसे 4/6 लेते हैं, ये एक नंबर है। देखिए इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो हमें 2 × 2/3 × 2 आएगा। कहने का मतलब कि जब 4 और 6 को हम लोग डिवाइड करना चाहेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है दोनों, 4 और 6 इजीली। क्योंकि ये इसलिए डिविजिबल है क्योंकि दोनों 4 और 6 में 2 इन्वॉल्व है, 2 उसमें छिपा हुआ है, मतलब 2 एज ए कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर उसे कहते हैं जो सभी के पास हो। जैसे यहाँ पर तो 2 ही नंबर है 4 और 6, तो दोनों के पास 2 है। और जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो क्योंकि इनके पास कॉमन फैक्टर था और वो क्या था, 2 था, इसीलिए क्या है कि ये हम लोग का कैंसिलेशन पॉसिबल हुआ। तो 4/6 जो है, अगर एक हम लोग रेशनल नंबर मानते हैं तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ये 2/3 कहलाएगा। ओके।